जय हिंद फ्रेंड। आइए बायोलॉजी का पोषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो उसका हम चर्चा कर रहे थे आपके बीच। क्वेश्चन ये कह रहा है मनुष्य के छोटे आंत का भाग नहीं है। कौन सा छोटे आंत की भाग नहीं है? डेडूनम, जेजुनम, इलियम, कोर्नम। देखिए, मनुष्य का छोटी आंत का भाग नहीं है कोलम, यह बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत का भाग है और तीनों है छोटी आंत का। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए, फिगर तो हमको ड्रॉ नहीं करने आता है, लेकिन फिर भी मैंने ड्रॉ किया है। देखिए, पाचन की क्रिया हमको मुख से, यहाँ से जब भी कोई हम भोजन लेते हैं तो भोजन सबसे पहले मुंह में डालते हैं और लार के माध्यम से सनता है भोजन, वो ग्राहनी से अंदर आता है। ग्राहनी से आमाशय में होते हुए छोटी आंत में से होकर भोजन का पूर्ण पाचन तो एक तरह से छोटी आंत में ही होता है और पानी का पाचन बड़ी आंत में होता है। तो मेरा पाचन की क्रिया मुख्य रूप से मुख से शुरुआत होता है। शुरू पूछा रहा है कहाँ से होता है, तो मुख से मेरा पाचन शुरू होता है। और किस में नहीं होता है? तो बड़ी आंत भी होता है। बड़ी आंत में खाना की पाचन नहीं होता है, इसमें खाने के पाचन नहीं होता है। अब है क्वेश्चन 3। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है? स्वपोषी क्लोरोफिल रहेगा तभी सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता का रंग हरा होता है और हरा पत्ता ही सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना खाना बनाता है। सूर्य के प्रकाश से एकदम अनिवार्य है। और जड़ से जाइलम के द्वारा H2O लेता है जड़ से, ये भी आवश्यक है, इसलिए सभी मेरा आवश्यक होगा। इसमें कौन सा प्रकाश संश्लेषण का अंग है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ चाहिए? देखिए, इसमें हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है, समझे। और पत्ता जो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाता है, स्टोमाटा जो पत्ता के बीच में जो होता है, पत्ते के बीच में स्टोमाटा द्वारा ही पानी का अवशोषण करता है वृक्ष। नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में CO2 का 0.03% होता है। 0.03% होता है। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा ऐसे भी होता है, अमीबा ऐसे भी बना सकते हैं। अमीबा है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होगा। अमीबा जैसे कोई भोजन उसको करना है, यहाँ कोई भोजन है तो अमीबा क्या करेगा? अमीबा अपना कार्य ऐसे करेगा, धीरे धीरे इसको अंदर ही कर लेता है। जैसे इसका यहाँ पे कोई भोजन है तो अमीबा का आकार ऐसा है, तो धीरे धीरे अपना आकार बदलेगा और इसको इसके अंदर ही कर लेता है। ये अपना आकार बदल कर और अंदर भोजन को अपने अंदर कर लेता है, इसलिए इसको कूटपाद कहा जाता है। ये अपना आकार बदलते रहता है। कूटपाद विधि द्वारा अमीबा अपना भोजन करता है। कूटपाद हुआ आंसर। ग्राहनी भाग होता है। ग्राहनी किसका भाग है? मुख का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। ग्राहनी अभी बताया आपको, ग्राहनी के द्वारा ही भोजन हमारे अंदर आता है। मुख से आता है, मुख से ग्राहनी के माध्यम से ही हमारे अंदर आता है। तो क्या चीज़ का ये होगा? मुख गुहा का भाग होगा ग्राहनी। मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर, 5 से 6, 2 से 4 मीटर, 3 से 4 मीटर। बताए, 8 से 10 मीटर लंबाई होता है आहार नल का। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? अभी हम बताए हैं आपको, सन हो गया ही। सन से क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो पत्तियां पर पड़ता है। पत्तियां क्लोरोफिल के कारण ही
सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। और सूर्य में क्या होता है? रंध्र होता है। सूर्य के प्रकाश से आता है, जो पत्ता में क्या होता है? रंध्र होता है। रंध्र के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। तो क्या चीज़ होगा? CO2 किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो रंध्र के द्वारा ही होता है। पत्ता में रंध्र होता है बीच बीच में, उसके द्वारा ही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। देखिए पत्ता होगा, पत्ता सॉरी, रंध्र अगर नहीं होता तो पत्ता होता है। रंध्र यहाँ दिया गया है, जो पत्ता में रंध्र होता है उसके द्वारा होता है, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन ए होता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन का रंध्र द्वारा होगा आपका। मनुष्य की आमाशय की दीवार से निकलने वाला रस क्या नाम है उसका? मनुष्य के आमाशय, आमाशय पेट को कहा जाता है। आमाशय पेट होता है, पेट। आमाशय से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? जठर रस, HCl, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपको ऑप्शन कट करने का ही ढंग होना चाहिए। ऑक्सीजन तो बाहर से हम लोग लेते हैं, अंदर तो बनता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन के से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जठर रस जठर ग्रंथियों से होता है। हम लोग के आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे पाचन में बहुत सहायक होता है। पाचन के सहायक होता है। कौन है? HCl अम्ल, जो पाचन में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। नेक्स्ट है, जड़ों द्वारा जल का ग्रहण किस ऊतक से होता है? जड़ों द्वारा जल का ग्रहण किस ऊतक से होता है? जल अभी हम आपको बताए हैं पहले ही, जड़ से। जो कोई पेड़ होता है, या आपका कोई पेड़ हो गया, पेड़, ये जड़ के द्वारा ही क्या चीज़? पानी, खनिज, लवण, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा ये जड़ के द्वारा ही लेता है, जो विभिन्न पत्ता में जाता है। तो इसमें क्या चीज़ होता है? फ्लोएम, जाइलम, दोनों टहनियाँ द्वारा तो अवशोषण करता है। ये जाइलम के द्वारा पानी लेता है। जाइलम द्वारा, जाइलम ऊतक होता है, टिश्यू, जिसके द्वारा ही वो जड़ से पानी लेता है और खनिज लेता है जाइलम के द्वारा। तो बस 11 ही क्वेश्चन था। तो आप लोग को कैसा लगा यह सेशन बताएं, और सब्सक्राइब करें और जुड़े मेरे चैनल से, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला सकूं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। धन्यवाद।